संभल के मोहल्ला ठेर पर गुरु स्वीट गोदाम के सामने मंदिर पर सभी लोगों ने मिलकर सामूहिक महाआरती की। आरती के उपरांत गणपति बप्पा आए हैं, साथ खुशहाली लाए हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से ही हमने सुख के गीत गाए हैं। संभल के प्रतिष्ठान परिवार गुरु स्वीट मोहल्ला ठेर के गुरु मंदिर के साथ साथ गुरु परिवार में भी भक्ति का महोत्सव देखने को मिला, जिसका कारण है भगवान विघ्नहर्ता अपनी कृपा बरसाने के लिए साल भर में विशेष रूप से 10 दिनों के लिए भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भक्ति का एक उदाहरण गुरु परिवार में देखने को मिला, जहां गुरु मंदिर में शाम होते ही भक्तों की भीड़ लग जाती है। पूरी गली भक्तों से भर जाती है और विघ्नहर्ता के जय घोषे गूंजती रहती है और भगवान गणपति का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता है। वहीं 56 भोग का भी आयोजन किया गया, जिसमें पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, चिप्स, चॉकलेट, मिठाई, रसमलाई, रसगुल्ले, भगवान के प्रिय लड्डू आदि रहे, जिसका भगवान विघ्नहर्ता को भोग लगा 108 दिए जलाकर महाआरती भी की गई। यह कार्यक्रम पिछले 9 सालों से गुरु परिवार में होता चला आ रहा है। भक्ति का एक उदाहरण गुरु परिवार में देखने को मिला। पिछले 9 वर्षों से भगवान का भोग लगा हुआ लड्डू आज भी उनके यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, जिसे लोगों ने देखा और गुरु परिवार उसको स्वयं साक्षात भगवान विघ्नहर्ता मानते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि कोई भी चीज कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है, लेकिन भगवान को भी वही करना पड़ता है जो भक्त चाहते हैं। गुरु परिवार का विश्वास है कि यह लड्डू साक्षात भगवान गणपति हैं, तो उन्होंने 9 वर्ष से लड्डू को सुरक्षित रखा हुआ है, कहीं कोई खराब नहीं हुआ है। यह एक चमत्कार ही है और आज भी वह सुरक्षित रखा है, जिसका लोगों ने दर्शन किए। गुरु परिवार की इस भक्ति को देखकर सभी नतमस्तक हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि विघ्नहर्ता सभी के विघ्नों को हरे और सबका कल्याण करे। ये पिछले 8 साल ऐसे हो गए हैं और इस साल ये 9वां साल है और गणेश जी की कृपा से पिछले 8 साल से हमारे यहाँ ये 56 भोग का आयोजन होता चला आ रहा है और विसर्जन के समय 108 महाआरती का इनकी बहुत सुंदर महाआरती होती है और इनकी कृपा से जो है बहुत कुछ मिला है और उम्मीद है बहुत कुछ मिलता भी रहेगा। और हर बार ये जब भी आए हैं हमेशा बहुत ही सुंदर रूप में हमारे घर आते रहे हैं। और इनका जो समय है, मैं सुबह शाम आरती नहीं करती हूँ, सारा दिन ही इन्हें बिजी रखती हूँ और इनके साथ जब भी अपने घर के सारे काम से मैं फ्री हो जाती हूँ तो इनके साथ मैं बहुत सारी बातें करती हूँ। और जो ये 1 साल में आते हैं तो पिछले 1 साल में जितनी मेरे साथ अच्छी बातें हुई हैं वो सब मैं इनके साथ करती हूँ और जो गलत बातें हुई हैं या जो परेशानियां आई हैं वो मैं इनसे कभी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अच्छी बातें मेरे साथ ज़्यादा देते हैं और हमेशा इनसे ये प्रेयर करती हूँ कि अब की बार आएँ और जितनी भी अच्छी बात मैं आपसे बोलूँ उसमें एक बात प्लस करके ही मैं आपसे बोलूँ। और ये मेरी सुनते हैं और हमेशा ये बात होती है कि हमेशा एक अच्छी बात बढ़ा के मैं बोलती हूँ। ये पिछले 9 वर्षों से हम घर पे गणपति को लाते हैं और 11 दिन लगातार इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद 108 दीपक जला के महाआरती करने के बाद इनका 11वें दिन विसर्जन करते हैं। हमारे घर में और हमारे मंदिर में गणपति आते हैं और पूरे घर में, परिवार में, मोहल्ले में और हमारे सारे रिश्तेदारों में उत्सव का माहौल हो जाता है। सब लगातार दर्शन करने आते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और 11 दिन तक हमारे पूरे मोहल्ला ठेर पे उत्सव रहता है और हमारे परिवार में भी उत्सव रहता है गणपति के आने से। मैं पूनम शुक्ला, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, अपने शहरवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और यहाँ मैं गुरु परिवार में आई हूं। आज यहाँ 56 भोग का आयोजन हुआ है तो मुझे यहाँ बुलाया गया। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ आई और मुझे इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रसाद ग्रहण करने का मैं इसके लिए अपना बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। दूसरे मैं कहना चाहूँगी कि गणपति हमारे साथ हर समय विराजमान है। ये नहीं कि 10 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हिंदू में त्यौहार हो या कोई भी कर्म हो, शादी हो, विवाह हो या कोई भी हो, सबसे पहले गणपति पूजन होता है। वो सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि सहित आते हैं, शुभ लाभ सहित आते हैं। तो मेरी सभी के लिए ये भगवान से प्रार्थना है कि सबके ऊपर वो अपनी कृपा बरसाए रखें।